अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरे साथ अरसलान मौजूद है। अरसलान एनर्जी वाला। यस। जी, तो आज हम इनका एक छोटा सा इंटरव्यू करेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा। ओके अरसलान, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रो करा दें, फिर हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करें। ओके। तो मेरा नाम अरसान एनर्जी वाला है और मेरा ताल्लुक बेसिकली कराची से है और मैं हार्ट स्कूल मुनव्वर कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। और मेरी जो लाइफ का या रेहान स्कूल में आने के बाद जो गोल है वो ये है कि मैं पाकिस्तान से एनर्जी, जो कि मेरे नाम के आगे एनर्जी वाला लगा हुआ है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ और पाकिस्तान को रोशन कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू। अच्छा अरसलान, आप बताओ कि आप ये मुनव्वर कैंपस में कब से हो? जी, मुझे तकरीबन मुनव्वर कैंपस में अराउंड 10 टू 11 मंथ्स या 1 ईयर मोस्टली होने वाला ऑलमोस्ट। है। यस। अच्छा, और उससे पहले किस में थे? उससे पहले जो है मैं तालीम हासिल करता था कोरंगी कैंपस में और वो भी एक लंबी कहानी है। उसकी सुना दे। ओके। तो मैं जो हूँ वो 2021 में या 22 में, इसी 22। के बीच में कोरंगी कैंपस में गया था और वहाँ एडमिशन लिया मैंने। और जब मैं नए-नए गए थे तो उस वक़्त वहाँ ज़्यादा बच्चे नहीं थे और जो है वो उस तरीके का था भी नहीं जो अभी इस वक़्त है। मुनव्वर कैंपस हो गया, कुरंगी इस्लामाबाद कैंपस, वो इस तरीके का नहीं था उस वक़्त जब मैं नए-नए गया था। उस वक़्त वहाँ पे जो है वो मोबाइल का इतना सिस्टम भी नहीं था। क्यों? वहाँ पे जो है किताबें और कॉपियों से ज़्यादा तालीम हो रही थी, जैसे आम स्कूलों में होती है। फिर जब जब बच्चे ज़्यादा आने लगे ऑनलाइन देख के सर रेहान की वीडियो के ऑनलाइन यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो फिर जो है वो आहिस्ते-आहिस्ते जो है वो हमें टेडक्स की तरफ लेके जाया गया। कैनवा पोस्ट में एक्सपर्ट किया गया। उसके अलावा जो है हमें फेसलेस इंटरव्यूज़ लेना देना, शुरू में पॉडकास्ट हुए थे, जो कि हम बैठ के करते थे। फिर उसके बाद जो है हमारे को जो है वो इंटरव्यूज़ करना सिखाया गया, स्ट्रीमयार्ड चलाना सिखाया गया। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था और शुरू में इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं था रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस में जब मैं नया-नया गया था। उस वक़्त ना इंटरव्यूज़ थे, बस मुझे मैं देख के गया था और मेरे अब्बू ने इसलिए करा था क्योंकि मेरे अब्बू ने कहा था कि आप फ्रीलांसिंग सीख जाओगे, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीख जाओगे, आपके अंदर स्किल आ जाएगी, कोई ना कोई स्किल डेवलप हो जाएगी। तो इसलिए मैं जो हूँ रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस गया था और वहाँ पे मैंने तालीम हासिल करी। तो शुरू में जो है वहाँ पे ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन फिर जब आहिस्ता-आहिस्ता जब बच्चे आना शुरू हो गए, बच्चे ज़्यादा आना शुरू हो गए, तो फिर जो है वो कॉपियों को सर रेहान की तरफ से ऑर्डर आई, इंस्ट्रक्शंस आई कि अच्छा। जो है आप जो है वो ये जो भी आप जो काम करवा रहे हैं, जैसे कि कॉपी और किताबों वाली तालीम, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और जो मोबाइल और लैपटॉप्स के ज़रिए जो बच्चे काम कर रहे हैं, जैसे कि फेसलेस बनाना हो गई, ये सारे टास्क जो है बिल्कुल इनको उनको अलाइन कर दिए जाएँ और इस पे एक्सपर्ट कर दिया जाए बच्चों को। तो फिर जो है ये टास्क कंप्लीट करते गए हम और उसके बाद मैं मुनव्वर कैंपस क्यों आया, वो ये वजह थी क्योंकि मैं डेली देखते हुए जाता था कि सोशल मीडिया इनक्यूबेटर था पहले ये मुनव्वर कैंपस हम्म। कहलाने से पहले सोशल मीडिया इनक्यूबेटर था। यहाँ पे एडल्ट्स लोग आते थे पढ़ने, तालीम हासिल करने। तो फ्रीलांसिंग सीखने। तो यहाँ पे मैं डेली देखते हुए जाता था कुरंगी कैंपस। लेकिन फिर जो है सर रेहान की वीडियो आई कि हम जो है एक मुनव्वर कैंपस नाम से उनकी जो मदर का नाम है, उस नाम से जो है एक कैंपस खोल रहे हैं और वो जो है वो बलोच कॉलोनी पे शहीदी मिलत रोड पे वाक़या है और ये एड्रेस थे और उन्होंने वीडियो डाली और बेसिकली पता था कि सोशल मीडिया इनक्यूबेटर के बारे में पता था, बस इसको मुनव्वर कैंपस में चेंज कर दिया। तो फिर मैं जो है मैं यहाँ शिफ्ट हुआ और शिफ्ट होने की वजह ये थी क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया डेली मैं यहाँ से देखता हुआ जाता था कुरंगी कैंपस। तो कोरंगी कैंपस मेरे घर से काफ़ी दूर था, यानी कि मेरे को कम से कम 35 से 40 मिनट लगते थे ऑलमोस्ट। और ये जो मुनव्वर कैंपस है यहाँ पे मेरे को आने में 10 से 15 मिनट के बीच का सफ़र लगता है और अगर रोड खाली हो तो जल्दी भी पहुँच जाते हैं। तो ये सफ़र था कुरंगी कैंपस तो काफ़ी दूर था मेरे घर से और फिर और भी मुश्किलात होती थी। तो इसलिए जो है वो यहाँ प्रेफ़र करा और मैंने जो है यहाँ एडमिशन ले लिया। और जब मैं शुरू-शुरू में आया था तो यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, यानी कि कुरंगी में तो मेरे दोस्त भी थे, जैसे कि ये हो गए और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो कि अभी इस वक़्त कुछ डीआईडीएक्स में या कुछ वो कुरंगी में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो जो है वो उनको छोड़ के यहाँ आना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी।
फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे अब जब जब से जो है तालीम हासिल कर रहे हैं और यहीं पे पढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो है वो 1 ईयर ऑलमोस्ट होने वाला है। और अब तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा बच्चे आ गए, वरना हम मैं पहले जो है माशाल्लाह। वो एक था और एक सुभान था, एक दो बस हम दो ही थे। उसके अलावा अब जो है वो काफी ज्यादा जो है वो अराउंड 50 to 60 इवनिंग के मिला के कम से कम बहुत सारे बच्चे अब हो गए। सही। अच्छा, आपने कुरंगी वाले स्कूल में कितना टाइम गुजारा था? जी, मुझे कुरंगी स्कूल में भी इतने टाइम होता है, 1 साल के करीब। मतलब दोनों मिला के 2 साल। हम्म। अच्छा, तो मतलब 1 साल जो आपने कुरंगी में गुजारा, तो उसके बाद जब मुनव्वर कैंपस है, न्यू कैंपस थी, यहाँ मैं किसी को नहीं जानते थे, तो यहाँ पे दिल कैसे लगा? क्योंकि मुझे सरयान ने कहा है कि 1 हफ्ता यहाँ में गुजारा और दिल लगता है, लेकिन मेरा दिल नहीं लगा अभी तक। देखिए, शुरू में तो दिल लगना भी नहीं था, क्योंकि शुरू में जब मैं आया था ना यहाँ पे, तो हम्म। एक स्टूडेंट भी नहीं था। यानी कि बस पहले दिन जब मैं आया था तो एक स्टूडेंट भी नहीं था, मैं अकेला बैठा हुआ जो टास्क कंप्लीट कर रहा था। फिर उसके बाद सेकंड डे पे जो है वो सुबहान आया था और बस हम दोनों ही थे इस कैंपस में, इस स्कूल में। और बस वो भी अपने टास्क कंप्लीट कर रहा होता था, कुछ ना कुछ कर रहा होता था, मैं भी अपने टास्क कंप्लीट। उस वक्त इतनी दोस्ती भी नहीं थी और ना ही बातचीत थी। और मैं थोड़ा जैसे अगर बातचीत होती तो फिर पूरी होती है, और अगर नहीं होती तो मैं इतना, मेरे को वो है भी नहीं कि मैं जो घुल मिल जाता हूँ, लेकिन जो है वो इतने अच्छी जो है वो जल्दी वो नहीं होती अंडरस्टैंडिंग। फ्रेंडशिप, क्योंकि पहले कोरंगी कैंपस में गुजार चुके तो वहाँ तो सारे दोस्त ही थे और हंसी मजाक था। यहाँ पे जो है वो काफी अलग था और कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कभी कम से कम 2-3 महीने बाद जो है एक स्टूडेंट आया। फिर उसके बाद जो है वो दूसरा स्टूडेंट आया। फिर स्टूडेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो गए। फिर जल्दी जल्दी आ रहे थे, फिर कुछ निकल भी रहे थे, फिर आ रहे हैं कुछ निकल रहे हैं, फिर आ रहे हैं कुछ निकल रहे हैं। तो ये हो रहा था। तो इस तरीके से जो है अब तो काफी ज्यादा बच्चे आ चुके माशाल्लाह, माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, दोनों स्कूल में आपको क्या डिफरेंस नजर आया? क्या माहौल अलग है दोनों स्कूल्स का? हैं। दोनों स्कूल में डिफरेंस तो आई थिंक सो इतना नहीं है, क्योंकि जो है यहाँ के मेंटोर सेम है और फिर तालीम भी सेम होगी। और उसके अलावा जो है वो दोनों जो है वो एक एक जैसे ही कैंपस है, मेरे को तो ये लगता है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ जो है वो थोड़ा एडवांस हो गया, या क्योंकि यहाँ पे स्टूडियोज हैं और जो है ये यहाँ पे जो है वो और ज्यादा क्लासेस भी नहीं है। जैसे जो कोरंगी कैंपस है वो पूरा एक जो है स्कूल कहलाता है, क्योंकि वो पहला स्कूल था। ये जो है स्कूल नहीं था, इसको डिजाइन ही जो है ना वो इस तरीके से किया गया है कि बस कुछ लोग या अडल्ट लोग हैं, और ये उस टाइप का स्कूल है। तो यहाँ जैसे अभी हमारी जो है वो एक क्लास है, बस उसको बीच में डिवाइड कर दी गई है, 2 क्लासें बना दी गई हैं। तो बस वही है हमारी क्लास, और उसमें हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, बैठते हैं, टास्क कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो यही रहता है। ठीक है। अच्छा, आप अपने स्कूल की रूटीन बताएं। जी, सेम रूटीन है कि सुबह आते हैं, कभी कभी जो है वो सर मनोज भी आगे आते हैं योगा कराने। हम्म। और हमारी रूटीन ये रहती है कि हम जो है वो सुबह जब हम 8 बजे, हमारी टाइमिंग स्टार्ट होती है, 1:30 तक एंड हो जाती है, और हम जो है घर की तरफ चले जाते हैं। तो 8 बजे जो है हम आते हैं, और यहाँ पे जैसे कि हर कैंपस में ही होता है कि योगा और मेडिटेशन। तो योगा मेडिटेशन करते हैं। फिर उसके बाद जो है हम योगा मेडिटेशन करने के बाद जो है हम अपने टास्क की ओर बढ़ते हैं। और पहला टास्क हमारा जो है, पहले स्टोरी पोज और कैनवा पोज थी, लेकिन अब जो है वो टेडेक्स कर दिया गया है। फिर उसके बाद स्टोरी पोज, कैनवा पोज, और वो जो है वो सर नबील आके लेते हैं। फिर उसके बाद हमारी ब्रेक टाइम हो जाती है, और ब्रेक टाइम के बाद जो है हमारा इंटरव्यूज के सेशन स्टार्ट होते हैं, और फेसलेस जो है वो हमें घर जाके बनानी होती अच्छा। है। और 1:30 तक ये जैसे कि 11:30 से सॉरी 11 बजे से हमारी जो है वो ब्रेक खत्म हो जाती है, तो हम जो है इंटरव्यूज वगैरह कर लेते हैं। अब वो कॉल हाँ। के साथ हो गया, और जो है किसी गेस्ट के साथ हो गया, किसी होस्ट के साथ हो गया। उसके अलावा जो है वो, हाँ, हमारी एक कोडिंग की क्लास भी होती है, जो कि सर रेहान के जो है वो बेटे आते हैं और वो लेते हैं। और वो जो है हमें कोडिंग बताते हैं चैट जीपीटी से। अभी बेसिक से तो हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, और उससे अभी हमने रिसेंटली एक जो है वो कलर वेबसाइट बनाई थी, कलर चेंजिंग वेबसाइट। और उसके अलावा एक जो है वो कल ही बनाई है। उसमें जो है वो एक गेम था, फाइटिंग गेम, मैंने लिखा था हम्म। 2 प्लेयर से। अब वो चलाना किस तरीके से, वो चैट जीपीटी से पूछ रहा था, और वो मैंने पूछा ही नहीं। तो बस हमने ये अभी कुछ दिन ही हुए क्लास लेते हुए,
और सर लास्ट क्लास होती है सरमोसा की, जो कि हाफ आवर की होती है, और वो अपनी क्लास में जो इंग्लिश की एक्सपर्टीज और इंग्लिश के बारे में कुछ बता रहे अच्छा, तो सारी क्लास से मिला के जितनी भी टोटल क्लासेस हैं, तो आपकी फेवरेट क्लास कौन सी है थे और क्यों? जी। मेरी फेवरेट क्लास जो है इसमें से आप कह लें कि कैनवा की क्लास में मजा आता है। और कैनवा की क्लास में कभी कुछ सीखते हैं, कभी कुछ नहीं सीखते। आज भी जैसे कि सर नबील नहीं है पाए किसी वजह से, तो आज तो हम कुछ नहीं सीख पाए, लेकिन कभी कभी जब सीखते हैं तो काफी अच्छा जो है नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कैनवा के अंदर। और उसके अलावा टेडेक्स की क्लास में भी मजा आता है। उसके अलावा जो है वो एक क्लास होती है कोडिंग की, उसमें भी इंटरेस्ट आता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा होता तो बस अच्छी भी लगती है, नहीं भी लगती है। और उसके अलावा जो है वो सर मूसा की क्लास, उसमें तो मजा आता है, काफी फन होता है। ठीक है। अच्छा, आपका जो कुरंगी वाला स्कूल है, उसमें आपका कौन सा फेवरेट टीचर था और यहाँ में कौन सा फेवरेट टीचर है? जी, कोरंगी में जो है वो फेवरेट टीचर अब एक तो नहीं था। वहां पे जो है वो सर मनोज भी थे और सर अफराज थे, लेकिन वो तो चले गए थे। उसके अलावा जो है वो और टीचर्स थे सर मूसा रेहान समूह, सॉरी, वो भी चले गए। चलो। और वो तो आपके भी फेवरेट होंगे। उसके अलावा और भी जो है वो बहुत सारे टीचर्स थे जो कि आए भी चले भी गए। तो हाँ, ये एक्सपीरियंस था, और मैं तो काफी बोल भी गया कि कौन कौन टीचर्स थे टोटली। और उसके अलावा वहाँ के प्रिंसिपल सर था, वो भी काफी अच्छे थे। और उसके और यहाँ पे जो है मेरे वो फेवरेट सर है, जैसे कि हो गए तो एक तो सर मिस रुबाब है। फेवरेट। और हाँ, उसके अलावा जो है वो सर वलीद हैं, लेकिन वो चले गए। और एक सर पॉडकास्टर है जिनका नाम है उस्मान, वो भी काफी अच्छे सर हैं, काफी मजाकिया है। उनके साथ भी जैसे काफी दोस्त वाली फील आती है, अच्छी तरीके से बातचीत होती है। तो यही जो है वो हमारा जो है यहाँ के फेवरेट टीचर थे। सारे अच्छे सर जा क्यों रहे हैं? जी, सारे अच्छे सर चले क्यों जाते हैं? बस। चलिए, ठीक है। अच्छा, आपका टास्क में दिल कैसे लगता है? मेरा तो नहीं लगता दिल, करने का दिल ही नहीं करता। कैसे मैनेज करते हो? टास्क जो है वो बस करने पड़ते हैं जिम्मेदारी लेके। अब जो है वो कैनवा पोज जो है वो मेरे को बेसिकली बनाने का दिल करता है। लेकिन जो है वो कैनवा पोज मेरे को कभी बनाने का दिल इसलिए नहीं करता क्योंकि वो एक ही फॉर्मेट, जो कि मेरे को मजा नहीं आता उसमें। यानी कि आप जो है वो टेक्स्ट लो और वही पोस्ट हो, और उसमें जो है वो कोई भी स्पीकर जो होता है उसकी बात बता रहे हो, तो पोस्ट बनाने में मजा तो आता है, क्रिएटिविटी होती है, लेकिन नया नहीं। जैसे कि कभी हम यूट्यूब थंबनेल बनाए, कभी इंस्टा पोस्ट बनाए, तो इसमें जो है अलग अलग कुछ ना कुछ ट्राई करें तो फिर मजा आएगा। वरना डेली जो है वो कैनवा फेसबुक पोस्ट का साइज लेके वो बनाते हैं, फिर जो है वो बिल्कुल ना वो प्रोफेशनल वाली फील या कुछ सीखने को ही नहीं मिलता। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि टेक्स्ट होता है और वो जो है अच्छा जो है वो फॉर्मेट निकाल के दे देता है, फोटो निकाल के, वो काफी अच्छा लग रहा होता है। तो कभी पोस्ट में मजा आता है, कभी नहीं आता। और स्टोरी पोस्ट में ये है कि नई नई स्टोरी सुनने को मिलती हैं अगर किसी चीज के बारे में हो। वरना माइंड में तो हमारा खुद ही आता है कि क्या बनाए, परेशान होते बड़े कि कौन सी स्टोरी बनानी चाहिए। उसके अलावा स्टोरी पोस्ट और कैनवा पोस्ट के अलावा फेसलेस में इतना कुछ सीखने को नहीं मिलता। वही डेली एडिटिंग करो थोड़ी सी, और अगर हाँ स्ट्रीम एडिटिंग हो या जो है वो फेसलेस जो है वो अच्छे तरीके से बनाई जाए तो वो अलग बात है। लेकिन हम जब वैसे बनाते हैं उसमें जो है मेरे को तो इतना मजा नहीं आता। उसके हम्म। अलावा इंटरव्यूज हैं यहाँ एक जो काफी इम्पोर्टेंट है, और उसमें मजा भी आता है। जैसे कि आप इंटरव्यूज जो है वो वुमेन्स के साथ हो गए, या वुमेन्स के साथ पॉडकास्ट हो गया, या कॉल इन के साथ इंटरव्यू हो गया, उसमें मुझे काफी मजा आता है। और काफी बस कॉल इन जवाब देते रहे तो मजा आता है, वरना अगर वो रुक जाए तो फिर जो है मजा किरकिरा हो जाता है। फेवरेट टास्क कौन सा है? फेवरेट टास्क इंटरव्यू भी है और एक। टेडेक्स भी है। एक। इंटरव्यू। और सबसे मुश्किल? मुश्किल जो है वो फेसलेस। क्यों? कॉल लेने का इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू भी हो जाता है, इंटरव्यू का बंदा मिल जाए वो भी हो जाता है। फेसलेस दिल ही नहीं चाहता बनाने का कि कैसे बनाए, क्योंकि है ना पहली बात जो है वो एक ही फॉर्मेट इस्तेमाल करके अब बंदा कब तक करेगा वो वही एक ही सर्कुलेशन।
अब हाँ, वो अलग बात है कि आप कैटपट से बना के डाल दो तो वो मजे की होती है, बड़ी हाँ यूं ही इजीली बन जाती है 2 सेकंड में। हाँ। लेकिन अगर खुद बनाने बैठो तो उसमें भी इतना टाइम नहीं लगता, 15-20 मिनट में बन जाती है, लेकिन वही है ना कि मजा नहीं आता। एक ही फॉर्मेट, कैनवा पे गए, ये करा और क्लिप लगा रहे हैं वो जो वॉइस सुन के, उसमें मजा नहीं आता। हाँ, अगर हम जो है वो कोई नया टॉपिक हो, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जो कि हमारी नीश के हवाले से, या जिस टाइप की हम वीडियो बनाना चाहते हैं उस टाइप की बनाए, तो उसमें मजा आएगा। ठीक है। अच्छा, स्कूल के बाद आप क्या करते हैं तो स्कूल से जाने के बाद, छुट्टी के बाद? जी मेरा उस स्कूल से जाने के बाद तो कोई काम नहीं होता। और अगर टास्क कंप्लीट करने होते तो वो कर लेते हैं, और शीट्स वगैरह जो है वो यहाँ के स्टूडेंट्स की होती हैं, वो अपडेट कर लेते हैं। उसके अलावा मेरा तो और कोई काम नहीं होता, मैं यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह एंजॉय कर लेता हूँ। और उसके अलावा वीडियोस से जो है वो कुछ कोई वीडियोस इंफॉर्मेटिव आते तो वो भी देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन मिल जाती है थोड़ी, बस। और संडे का दिन क्या स्पेंड करते हैं? संडे के दिन, जैसे कि कल संडे था, तो मैंने किस तरीके से स्पेंड करा कि मैं उठा था सुबह 10 बजे, 9 या 10 बजे। उसके बाद जो है वो मेरे पैरोट्स वगैरह भी हैं, और मेरे पास जो है क्या है? वो पैरोट्स, वो क्या होते हैं? तोते। अच्छा, फिर ठीक ओके, है। तो सॉरी। उनका उनका भी देखभाल होती है, यानी कि दाना पानी डाल दिया। उसके अलावा फिर मैं नाश्ता करके मोबाइल लेके बैठ गया था और यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख रहा था। तो इसी तरीके से पूरा दिन गुजर जाता है, नमाज वगैरह पढ़ लो, खाना खा लो, और उसके अलावा जैसे कि हर इंसान का गुजर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, कुरंगी में आपका कौन सबसे अच्छा दोस्त बना था, और इस कैंपस में कौन अब तक सबसे अच्छा दोस्त बना है? कोरंगी में जो है वो सबसे अच्छा दोस्त, मुझे जो लगता था वो, अब उसमें से आप कह लोगे मुबशिर भी था जो कि हम खेल रहे थे, शावेज भी था, लेकिन मुझे जो है वो अच्छा लगता था शावेज। और इन लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड हुआ है, और मैं बेसिकली शावेज के साथ तो बैठता था क्लास में, तो मेरी ज्यादा जो है वो अच्छी दोस्ती, या बिल्कुल जो है ना वो बेस्टी वाला फील जो है ना वो शावेज के साथ ज्यादा था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जब आपने यहाँ स्कूल नहीं ज्वाइन किया तो उससे पहले क्या करते थे, कैसे टाइम स्पेंड करते थे, जी, वगैरह वगैरह? उससे पहले जो है वो जी रेहान आप पहले स्कूल, साफ करें। तो रेहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले जो है वो मैं मदरसे में पढ़ता था। बेसिकली हम्म। मदरसे में तालीम हासिल करी, कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी। अच्छा। और कोरंगी कैंपस जो है वो पहला स्कूल था जो कि मैंने स्कूल को देखा कि ऐसा भी स्कूल होता है, और मैं काफी लाइफ घबराया का था कि, पहला स्कूल था? जी, क्योंकि मैंने जो है वो बचपन से मदरसे में पढ़ा है, इस तरीके से कि मदरसा भी स्कूल जैसा ही था, यानी कि दीनी तालीम भी थी, दुनियावी तालीम भी थी। यानी कि सुबह जब हम 8 बजे जाते थे, उसकी भी टाइमिंग 8 से जो है वो 2 बजे थी। तो हम जब सुबह जाते थे तो वहाँ पे जो है हमें कुरान वगैरह पढ़ते थे हम, और उसको दोहराते थे, और जो सब होता तो उसको सुनाते थे जाके। और तो उसके बाद जो है वो मैंने 5 क्लास तक तो मदरसे में पढ़ा। फिर मदरसे में क्या होता था कि हम जो है वो 5 क्लास तक के दीनी तालीम भी थी, दुनियावी भी। अब उसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस सारे सब्जेक्ट थे। तो ये दोनों जो है वो हमारा होता था टाइमिंग, और फिर 2 बजे छुट्टी होती थी। फिर उसके बाद जो जैसे अभी डे गुजरता है वैसे हाँ। ही गुजरता था। और उसके अलावा फिर 6 में जो है वो, यानी कि जो अशुम थी, या इस तरीके से ही, अभी मैं भूल गया, लेकिन वो अव्वल थी। तो अव्वल यानी कि बिनोई टाउन में मैंने अव्वल पढ़ी थी, 6 क्लास। और बिनोई टाउन में गया था, और वहाँ पे जो है वो मैंने 1 साल पढ़ा। फिर उसके बाद जो है वो बिनोई टाउन से जब मैं निकला, तो अगर अगर मैं बिनोई टाउन में होता तो हो सकता है मैं यहाँ नहीं आता, अभी मैं वहीं आलिम का कोर्स कर रहा होता। तो बिनोई टाउन में मैं गया था, और वहाँ जो है वो मेरा दाखिला हुआ था, और वहाँ से मैंने 1 साल पढ़ा, और मैं निकला इस तरीके से कि मैं जो हूँ गया नहीं था 15-20 दिन अराउंड, मदरसे ही नहीं गया था, और मदरसा खुल चुका था और मुझे पता नहीं था। तो मैंने जो है वो वहाँ पे जो है वो मैंने तालीम हासिल करता था, तो मुझे पता नहीं था। और 15-20 दिन गुजर चुके थे। फिर हम जब मुझे एक दोस्त से पता चला, तो हम लोग जब गए कि भाई हमें भी रख लो, तालीम हासिल करनी है, नई क्लासेस थी, कोर्स वोर्स सब कुछ ले लिया था। तो उन्होंने जो है वो दाखिला नहीं दिया, बोल रहे हैं कि सीट्स सारी फिल हो गई, स्टूडेंट सारे आ गए, तो आपका जो है वो दाखिला नहीं हो सकता। फिर उसके बाद जो है मैं अपने ही जहाँ पहले मदरसे में मैंने तालीम हासिल करी थी, वहीं में गया, और वहाँ पे मैंने 7 पढ़ी। हम्म। और 7 के बाद जो है वो फिर मैं जो हूँ यहाँ कुरंगी कैंपस के पता चला, तो मेरे अब्बू ने कुरंगी कैंपस में मेरे को दाखिल कर दिया।
और मेरा जो है वो इरादा था कि मैं जो आलिम का कोर्स करूँगा और हाफिज़ का भी करूँगा, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि कुरंगी कैंपस आ गए थे। फिर स्कूल वाली तालीम आई कि यहाँ पे जो है वो काम करना शुरू कर दिया, स्किल सीखना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो है अभी यहाँ हैं, अभी यहीं पर। वही बात हो गई ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर आपका वहाँ एडमिशन हो जाता तो आप यहाँ नहीं हुँ। होते। ठीक है। अच्छा, आपका लाइफ गोल क्या है? जी, मेरा लाइफ का गोल ये है कि मैं जो हूँ कोई बेसिकली एक गोल तो नहीं होता, कुछ भी माइंड में आता रहता है, ये काम कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। लेकिन बेसिकली जो है वो गोल जो है वो यूट्यूब था, और यूट्यूब पे यानी कि मेरे को जो है यूट्यूबर बनना है। अच्छा। और मेरा गोल ये है कि मैं जो हूँ यूट्यूबर बनूँ, यूट्यूब पे जो है वो अपनी फेम बनाऊँ, और उसके लिए जो है वो मैंने चैनल स्टार्ट करे, बट वो सक्सेसफुली नहीं हो सके। लेकिन इंशाल्लाह अब एक और चैनल बनाने का इरादा है और बना लिया है, बस वीडियो डालने की देर अच्छा, तो आप यूट्यूब वाला क्यों नहीं बनते? है। यूट्यूब वाला मेरे नाम के आगे रखा भी था आईडी, अभी आप सर्च करेंगे तो फेसबुक पे बनी हुई भी है, लेकिन